नमस्कार और आदाब। मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। दोस्तों, ये सिर्फ चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी ताकत है। यहाँ हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ा से बड़ा मुद्दा सीधे जनता तक और जनता से सरकार तक पहुंचाया जाता है। जनता की आवाज का वादा है, सच दिखाएंगे, झूठ से टकराएंगे, जनता के सवाल उठाएंगे और हक की लड़ाई लड़ेंगे। शहर से गांव, चौपाल से संसद तक हर जगह आपकी आवाज गुंजाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर, क्योंकि यही है जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। आपकी आवाज, आपका हक। मैं हूं शालिनी और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नमस्कार, मैं हूं कौसर। आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र राजनीति में इस बार एक नया चेहरा सामने आया है। एक महिला जो अपने हक और जनता की आवाज को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, वह भी निर्दलीय संभावित विधायक प्रतिनिधि के रूप में। हमने उनसे खास बातचीत की जिसमें उन्होंने खुलकर बताया क्यों उन्होंने राजनीति को चुना और कैसे वे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालना चाहती हैं। उनकी प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण सबसे आगे है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति उनके लिए कुर्सी का खेल नहीं बल्कि जनता की सेवा का संकल्प है। जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानने वाली ये उम्मीदवार विकास को अपना सबसे बड़ा हथियार बता रही हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, सत्ता में रहूं या बाहर, जनता की लड़ाई में हर हाल में लड़ती रहूंगी। उनका कहना है कि अब राजनीति में बदलाव की जरूरत है और बदलाव तभी होगा जब जनता सशक्त बनेगी। सबसे पहले मैडम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजू कुमारी है और घर घोगाप जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग कहलगांव वार्ड नंबर 17 में रहते हैं। मैडम आप कहलगांव विधानसभा क्षेत्र संख्या 155 से अपना पर्चा दाखिल करना चाह रहे हैं। क्या कमियां को देखें जो कि जनता के बीच खुद आना चाह रहे हैं? हम अभी भी, हमारे यहाँ भी बहुत सारे क्लाइंट लोग आते हैं तो वो भी बहुत तरीके की समस्या लेकर आते हैं। और जब हम फील्ड पे भी गए जाके देखने के लिए, तो फील्ड पे भी जहाँ बुनियादी सुविधा जो कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए हमारी सरकार में, लेकिन नहीं हुई। जल का अभाव हर जगह है, नाला नहीं है, फिर क्या कहते हैं, पानी की व्यवस्था सही से नहीं चलते हैं। और जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पर ना तो हॉस्पिटल होने के बाद वहाँ पे ना तो डॉक्टर है और ना ही वहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध है। और जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर हैं, लेकिन 8 क्लास तक है तो वहाँ पे 4 टीचर ही अवेलेबल है, तो लोगों को पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत होता है। ये सारी बुनियादी चीज़ें जो अब तक पूरी होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई है, और हम इस फील्ड में हैं, उन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। और हम अभी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। आप मैडम अभी तक कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के कितने जगह आप जाकर के विजिट किए हैं और अपने नज़रिया से जो कमियों को देखें हमारे चैनल के माध्यम से बताएं? हम वही आपको बता रहे हैं। हम लोग कहलगांव गए हैं, कहलगांव क्षेत्र में घूमे, गोराडी भी गए घूमे और सनहोला ब्लॉक भी घूमे हैं। उन सभी जगह हमको बेसिक चीज़ ज़्यादा मिला कि लोगों के पास आवाज़ की भी अभाव है। कहते हैं कि हम लोग नीचे कास्ट के लोग आते हैं SC ST में, तो हम लोग के तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन लोग कहते हैं हम लोग, उनके पास ना तो रहने के लिए सही से छत है, बारिश होता है तो उनके सर पे हमेशा पानी टपकता है, मतलब कि छत भी नहीं है उनके सर पर। तो उनको आवाज़ मिलना चाहिए जो उन लोगों को नहीं मिलता। और कहते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि फार्म कब भराता है, हम लोग भरे, ये भी बात नहीं होता। और वहाँ के गाँव के मुखिया वार्ड का भी ये काम होता है कि जो भी न्यू चीज़ स्कीम सरकार के थ्रू आते हैं और उसका डेट कब निकलता है वो लोगों को वहाँ पे जाके जागरूक करे। बट ये सब नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और पानी की समस्या भी बहुत है। जहाँ टंकी है वहाँ पे जनसंख्या बहुत है, टंकी एक है, जिसकी वजह से आधा में पानी आता है और आधा साइड में पानी नहीं मिल पाता है। पिछले कुछ दिन पहले जो है बाढ़ पीड़ित का भी समस्या मिला। उसमें बहुत सारे लोगों का घर डूब गया है, तो बहुत का खेत डूब गया है, लेकिन ना तो उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और जब पूछा जाता है तो CO बोलते कि 33% होगा ना, उसके बाद देंगे। वहाँ के लोग ये थोड़ा जानकारी वो लोग पता किए थे तो कहते कि 33% होगा तभी देंगे। इसका शिकायत अगर आपके पास जनता लेके आती है तो आप उसको अपने स्तरीय से किस प्रकार देखिएगा? तो हम उसके लिए CO के पास गए थे बात करने के लिए। आप क्षेत्र में उतरी हैं और बल्कि कोई प्रतिनिधि आप बने नहीं हैं, आप क्षेत्र में उतरी हैं और जनता को किस नज़रिए से आप देखिएगा, कहाँ तक उसका काम होगा? अगर वो शिकायत लेके आते हैं तो आप क्या उसका काम हम उसका काम कराने के लिए पूरा कोशिश हम लोग करेंगे पूरा। हाँ, और बाढ़ की समस्या के लिए भी हम लोगों को बोले हैं कि आप लोग अपना कंप्लेन लेकर आइए, आप लोग आइए, हम कंप्लेन बना के आगे उसका कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं, आप लोग का फुल सपोर्ट करेंगे। मैडम एक
और भी प्रश्न है हमारा। अभी आप देखते होंगे लगातार कि आईपी गुप्ता नाम सुने ही होंगे, कौन IP समाज जी, ठीक है? नहीं सुने हैं। अच्छा सर से बात कर लेंगे इस मुद्दे पर। सर आप आईपी गुप्ता के बारे में सुने होंगे, जो हाँ, कि आईपी गुप्ता के बारे में कौन सुने। समाज को जो हाँ। आरक्षण मिला था, हाँ। और फिर वो आरक्षण जो है कि छीन लिया गया। हाँ। ऐसे समझिए कि किसी को आप खाना दे दिए, वो खाना खा रहा है और खाते खाते आप उसके आगे से थाली खींच लिए, ये कितनी दुखद की बात है। और इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मामला न्यायिक है उसका, मामला उसका न्यायिक है, क्योंकि सरकार जो आरक्षण दी थी उसके विषय पे मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामला न्यायिक है। अब उसमें सरकार का जो मंतव्य होगा और कोर्ट का जो फैसला होगा उस आधार पर वो निर्णय होगा। उस मामला में ज़्यादा हम लोग क्या लगता है सर कि जो आरक्षण पहले मिला था वो फिर से कौन समाज को दिया जाएगा? देखिए ऐसा है कि आरक्षण की जो बुनियादी सुविधा है वो शुरू में ही तय की गई थी, संविधान बनने के बाद तय की गई थी। संविधान बनने के बाद तय की गई थी आरक्षण की सुविधा, और उसमें बहुत सारे कैटेगरी जो है मतलब दाखिल किए थे। मगर वर्तमान में जो आरक्षण जो अन्य लोगों के बीच जो है बढ़ाया जा रहा है, दायरा उसका बढ़ाया जा रहा है या आरक्षण लागू किया जा रहा है, वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाता है। सिस्टमेटिक ढंग से अगर नहीं हो पाता है तो उस विषय पे कोई ना कोई पक्ष नाराज़ होकर के कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट उस विषय पे सुनवाई करती है, संविधान पीठ के अनुरूप नहीं होने के कारण उसके ऊपर रोक लगाती है। तो इस सबसे बड़ा खामी आपका विधि विभाग का सबसे बड़ा खामी है, और विधि विभाग आपका संचालित नहीं है। इस विषय पे बहुत सारा बात है जो तकनीकी खामी है, इसके कारण से इस तरह हो रहा है। क्या सर लगता है कि फिर से कौन समाज, ताती तत्व कौन समाज को आरक्षण वापस मिल सकता है? देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों में बस इसी प्रकार का अंतर है कि कार्यपालिका हमेशा न्यायपालिका जो कार्यपालिका जो विधायक पास करती है उसके आधार पर सुनवाई करती है। तो अगर कोई नया विधेयक ला के संशोधित कर दिया जाए, रूल कानून को सही कर दिया जाए, तो फिर से कोर्ट उसको मानेगी, मानना तो है ही। तो उस प्रकार से सरकार का अब किस प्रकार से उसका अच्छी होता है अनुभव या उनका कार्य किस प्रकार से चलता है, इस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आइए मैडम से बात करते हैं। मैडम बताइएगा, अगर आप कहलगांव विधानसभा से अगर विश्वास के साथ अगर आपको जनता मौका देती है तो आप जनता के लिए कौन कौन सा प्राथमिकता देंगे? आप 3 काम बताएंगे लोगों को कि सबसे ज़्यादा आप आएंगे सत्ता में तो 3 काम, पहला कौन सा काम हम करेंगे? शिक्षा में सुधार करेंगे, जो कि शिक्षा के लेवल को और भी बेटर किया जा सकता है। रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट है पढ़ लिख लिए लेकिन उनको जॉब का अभाव है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, और अभी के टाइम में स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे ताकि लोग अच्छे से अच्छे अपने हुनर को जो आगे बढ़ा सके, हुनर को जान सके हमारे अंदर ये हुनर है, तब तो वो अपनी काबिलियत को जानेंगे और उनको इंक्रीज करेंगे ताकि वो अच्छे से अच्छे फील्ड में जाके वो जॉब कर सके जी। और बेरोजगारी कम हो सके। और एक सवाल है, हमारा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र जो है ये कृषि पर आश्रित है। यहाँ किसानों का गांव है, किसानों का पंचायत है, तो किसानों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या सुविधा देंगे किसानों के लिए? हाँ, बिहार जो है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे अभी तक जो है पारंपरिक से ही कृषि होती आ रहा है, जबकि और भी जगह देखिएगा पंजाब वगैरह में वहाँ आधुनिक कृषि होती है। और यहाँ पे उस चीज़ का अभाव है, लोगों के बीच ना तो हाई यील्ड बीज का उपयोग नहीं लोग कर पाते हैं, जाते हैं तो जो मन सो बीज दे देते हैं और ना उस बीज वो बीज की क्वालिटी क्या है ये कभी चेक करके नहीं दिया जाए। लोग भी लोगों को लोगों को ये सब चीज़ में जागरूकता होनी चाहिए, तब तो वो सवाल जवाब करेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो वो जितना वो उनसे होगा वो करेंगे, लेकिन हम उनका साथ देंगे इस कृषि पद्धति को आगे बढ़ाने में। और जो अभी की मॉडर्न तरीके से कृषि पद्धति को लाया जाए, इसके लिए आधुनिक यंत्र जो उपयोग जो बाहर के अन्य राज्य करते हैं, हम लोग चाहेंगे हमारे भी बिहार में, हमारे कहलगांव विधानसभा में हम कुछ यंत्र का भी यहाँ पे व्यवस्था कराएं ताकि किसान को सहूलियत हो, क्योंकि सबके पास उतना बजट नहीं कि कोई पर्सनली कोई जो कृषि यंत्र सब कोई एफोर्ड कर पाए। तो इसलिए सामूहिक रूप से उसका व्यवस्था कराया जाएगा और सभी को उसका लाभ दिया जाएगा। और एक प्रश्न और है कि हमारे यहाँ युवा पढ़ लिख कर पूरा बेरोजगार है, उनको सर्विस नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए क्या करेंगे आप, उनके लिए क्या दिलाएंगे रोजगार के लिए अवसर? इसीलिए तो बोले हम कि युवा जो है पढ़ लिख चुके हैं लेकिन उसके पास थोड़ा स्किल की कमी है, तो हम स्किल डेवलपमेंट के लिए क्लास कराएंगे
हैं। अब बहुत सारे युवा जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अपने कंपटीशन एग्जाम से अब जानते हैं कि हर चीज़ के लिए कंपटीशन एग्जाम से ही गुजरना पड़ता है। और किसी के पास इतना बजट नहीं होता, किसी के पेरेंट्स के पास कि अपने बच्चों को पटना दिल्ली में पढ़ा सके। तो हम चाहेंगे हमारे ही क्षेत्र में ऐसी इंस्टीट्यूट्स हो और बाहर से टीचर यहाँ पे लाया जाए कि ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, अपने ही क्षेत्र में उसकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था हो ताकि वो भी आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल। मैडम, अभी कहलगांव में जाम की जो समस्या होती रहती है उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे जो है ये सिस्टम में ही गड़बड़ी है, प्रशासन उसके ओर ध्यान नहीं देते और आदमी में भी कुछ जागरूकता की कमी है। अगर लोग जागरूक होंगे तो इतना जाम नहीं होगा और सिस्टम सही होगा हर जगह, तो फिर इतना जाम भी नहीं होगा। पुलिस प्रशासन वो लोग अपना काम सही तरीके से करें और इसके लिए हमारे क्षेत्र में जो भी बड़े पोस्ट में विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अगर इतना जाम लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। जब वो इधर से गुजरते तभी उनको ध्यान में आता है कि देखिए यहाँ जाम लगा, तभी आवाज़ उठता है कि यहाँ पे जाम लगा है। और जनता इस परेशानी से प्रतिदिन गुजरती है, लेकिन विधायक सांसद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। वो पर्सनली जब जाएंगे तब फंसेंगे, तब उनको इस समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित होता है। और जनता की तरफ से उनका कुछ देखना है कि जनता जी ये मरीज से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभी जो चल रहा है अभी चुनावी माहौल, तब वो हर जगह घूम रहे हैं, तब उनको ये सारी समस्या नजर आ रही है। सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सिद्धांत चौबे है, हम अधिवक्ता हैं, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिशनर है। मैडम, अभी नवरात्र का समय चल रहा है यस। और सभी कहलगांव विधानसभा क्षेत्र को जनता मालिक को आप क्या कहेंगे? हम सभी जनता मालिक को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको बोलते हैं कि प्लीज़ एक बार अपना आशीर्वाद और सपोर्ट कीजिए। हमें मौका देके देखिए, हम आप लोगों को एक भी वोट जो कीमती वोट है हम कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। आपकी उम्मीद पे खरे उतर के आप लोगों को दिखाएंगे। अगर मैडम जनता आपको सपोर्ट करती है तो दिल से विकास कीजिएगा। हम करेंगे, इसका 100% श्योरिटी देते हैं हम। बाकी मेरे शिकायत नहीं आएगा, इतना हम कंफर्म करते हैं। हम दिल जी जान लगा के मेहनत करेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये थी कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की महिला निर्दलीय संभावित विधायक प्रतिनिधि, जिनकी साफ सोच और जनता के प्रति समर्पण ने राजनीति में एक नई उम्मीद जगा दी है। अब देखना होगा कि जनता इन्हें कितना साथ देती है। मैं हूँ कौसर और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ उठती है आपकी आवाज, आपके हक की बात।